हेलो दोस्तों, आप सभी का हिडन वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत है। यूं तो आप सभी ने बहुत से तरीके के किस्से सुने होंगे अलग अलग हत्यारों के, जो हत्या करने के बाद पुलिस से छुपने की कोशिश करते हैं पर अंत में पुलिस द्वारा पकड़े जाते हैं। पर जिस हत्यारे के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, उसने 1968 से 1969 के बीच 33 हत्याओं को अंजाम दिया, लेकिन 52 साल गुजर जाने के बावजूद भी पुलिस इस हत्यारे को आज तक पकड़ने में नाकामयाब रही। जो बात इस हत्यारे को सबसे अलग बनाती है वो यह थी कि ये पुलिस को अगली हत्या करने से कुछ समय पहले हत्या करने की जगह, हत्या करने का समय और हत्या करने का तरीका एक चिट्ठी में लिखकर पुलिस डिपार्टमेंट को भेज दिया करता था। बस फर्क सिर्फ इतना होता था कि इन चिट्ठियों में जानकारी एक सधी हुई कोड लैंग्वेज में लिखी होती थी, जिसे पुलिस डिकोड करने में असफल रहती थी। मानो जैसे कि हत्यारा पुलिस के साथ कोई खेल खेल रहा है जिसमें वो हर बार पुलिस से जीत जाता था। अब तक तो आप में से कुछ लोग समझ गए होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम मानव इतिहास के सबसे शातिर और सबसे खूंखार हत्यारे द ज़ोडिएक किलर के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। ज़ोडिएक किलर ने अपना पहला कत्ल कैलिफोर्निया के वेल्हो शहर में किया। 20 दिसंबर 1968 तकरीबन रात के 10 बजे 17 साल के डेविड और 16 साल की बेटी कार पार्किंग में अपनी कार के अंदर बैठे थे कि तभी अचानक से एक दूसरी कार से आदमी उतरा और डेविड के पास आते ही डेविड के सर में एक गोली मार दी। और जब बेटी भागने की कोशिश करने लगी तो उसके सर में 5 गोली मार के उसकी भी हत्या कर दी गई। यह हत्या किसने की और क्यों की, यह बात बस एक रहस्य बन के रह गई और पुलिस को भी किसी तरह का कोई सुराग ना मिलने के कारण इस केस को क्लोज करना पड़ा। बस इस हत्या के बाद से सैन फ्रांसिस्को में रहस्यमय तरीकों से की गई हत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ। 4 जुलाई 1969 डार्लिन फेरिन और माइकल की हत्या की खबर पुलिस डिपार्टमेंट को एक फ़ोन कॉल के द्वारा मिलती है, जिसमें कॉल करने वाला बताता है कि उसने डार्लिन फेरिन और माइकल का थोड़ी देर पहले कत्ल किया है और ये अनजान व्यक्ति डेविड और बेटी की हत्या करने की भी जिम्मेदारी लेता है। इस कॉल ने पुलिस स्टेशन में हलचल पैदा कर दी, पर इस बार भी पुलिस ये पता लगाने में असफल रही कि किसने और क्यों इन दोनों की इतनी बेरहमी से गोली मार के हत्या करी। और इन सभी हत्याओं को बड़े ही चालाकी से अंजाम दिया गया था। ना तो कोई फिंगरप्रिंट और ना ही किसी तरह का कोई डीएनए का सुराग हत्यारा पीछे छोड़ के गया था, और हत्यारा अपने काम को अंजाम देने की जगह भी बहुत सोच समझ के चुनता था। यह सभी बातें सीधा हत्यारे के बुद्धिमान होने की तरफ इशारा कर रही थी। और अजीब बात तो यह थी कि ज़ोडिएक लोगों को मारने के बाद उनकी कार के दरवाजे में 3 चीज़ें हमेशा लिखता था कि उनको किस हथियार का इस्तेमाल करके मारा गया है और किस दिन मारा गया है और किस समय मारा गया है। अब तक सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट को इस बात में यकीन हो गया था कि सैन फ्रांसिस्को की गलियों में कोई सरफिरा सीरियल किलर आज़ाद घूम रहा है, और अगर इसको जल्द से जल्द पकड़ा नहीं गया तो और कई मासूमों की जान जा सकती है। ज़ोडिएक किलर ने अपने इन कारनामों को आम जनता के सामने लाने के लिए 1 अगस्त 1969 के दिन 3 अलग अलग न्यूज़पेपर के एडिटर को चिट्ठी भेज के अपने किए गए हत्याओं के बारे में बड़े ही गर्व से बताया, और सबूत के तौर पे अपने ही एक विक्टिम की खून से सनी हुई शर्ट का टुकड़ा चिट्ठी के साथ भेजा। और इस चिट्ठी में एडिटरों को धमकी दी कि अगर कल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में इसके द्वारा की गई हत्याओं के बारे में नहीं छापा गया तो ये अगले दिन 2 और लोगों को मारेगा। हत्याओं के बारे में छपने के बाद ज़ोडिएक किलर के डर की वजह से सैन फ्रांसिस्को के लोगों ने अपने घर से निकलना बंद कर दिया था। 7 अगस्त को पुलिस स्टेशन में एक चिट्ठी आती है जिसमें लिखा होता है, दिस इज ज़ोडिएक स्पीकिंग। इसमें पहली बार हत्यारे ने अपना नाम ज़ोडिएक बताया और इसी वजह से इसे ज़ोडिएक किलर बुलाया जाने लगा। इस चिट्ठी में एक इनक्रिप्टेड मैसेज था जिसमें ज़ोडिएक किलर ने अपनी अगली हत्या की जानकारी लिखी हुई थी कि वो किसका कत्ल करने वाला है, कब करने वाला है और किस तरीके से करने वाला है। यहाँ तक चिट्ठी में ये लिखा हुआ था कि अगर पुलिस कोड को डिकोड करने में सफल होती है तो वह अपने आप को पुलिस के हवाले कर देगा। कुछ समय बाद 2 हाई स्कूल टीचर्स ने इस चिट्ठी के एक छोटे से हिस्से को डिकोड करने में सफलता प्राप्त करी, और जो बात इस चिट्ठी के छोटे से हिस्से में लिखी हुई थी वह किसी का भी दिल दहला सकती थी। इसमें ज़ोडिएक ने बताया था कि वो ये सारी हत्याएं क्यों कर रहा है। ज़ोडिएक का मानना था कि हर एक हत्या करने के बाद उसे स्वर्ग में एक सेवक मिलेगा, और इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा सेवकों को इकट्ठा कर रहा है।
और इसी के साथ यह भी लिखा हुआ था, आई लाइक किलिंग, इट इज़ सो मच फन, मतलब मेरे को खून करना अच्छा लगता है, इसमें बहुत मज़ा आता है। अब एक बात तो साफ हो गई थी कि ज़ोडिएक एक जीनियस होने के साथ साथ एक सरफिरा भी है जो अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। 27 सितंबर ज़ोडिएक ने फिर से एक कपल को अपना शिकार बनाया। हमले में ब्रायन जिंदा बच गए और जब पुलिस द्वारा ब्रायन से पूछा गया कि क्या वो ज़ोडिएक को पहचान सकते हैं, तो ब्रायन ने जवाब में बताया कि ज़ोडिएक किलर ने सर से पैर तक काले कपड़े पहने हुए थे और उसने अपने सर में किसी जल्लाद की तरह एक काला कपड़ा डाला हुआ था, जिसके चलते ब्रायन उसकी शक्ल नहीं देख पाए। कुछ महीनों बाद ज़ोडिएक किलर ने एक और चिट्ठी न्यूज़पेपर एडिटर को लिखी और उसमें उसने लिखा हुआ था मी इक्वल 33 और SFPD यानी सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट इक्वल 0। इसमें ज़ोडिएक किलर ने यह दावा किया था कि उसने अभी तक 33 लोगों को मार दिया है और पुलिस अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए असली आंकड़े लोगों को नहीं बता रही है। माना जाता है कि सैन फ्रांसिस्को पुलिस ने तकरीबन 2000 लोगों से पूछताछ की थी ज़ोडिएक को पकड़ने की कोशिश में। अपने आखिरी के कुछ चिट्ठियों में ज़ोडिएक ने स्कूल के बच्चों को मारने और उनकी स्कूल की बस को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी थी। कुछ समय बाद इन खतों का आना और हत्याओं का होना बंद हो गया। मानो कि सैन फ्रांसिस्को के लोगों ने चैन की सांस ली। लोगों का यह मानना था कि ज़ोडिएक किलर मारा गया और इसी के विपरीत कुछ और लोगों का मानना था कि ज़ोडिएक किलर दूसरे राज्य में चले गया है। पर लगभग 4 साल बाद एक चिट्ठी न्यूज़ चैनल 9 को फिर से मिलती है और उसमें यह लिखा होता है, मैं ज़ोडिएक बोल रहा हूँ, अगले 3 हफ्तों में 5 हत्या करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ तुम्हें आने वाले दिनों में कुछ अच्छा छापने को मिलेगा। इस खत के बाद भी SFPD ज़ोडिएक को पकड़ने में नाकामयाब रही और पुलिस डिपार्टमेंट ने ये खुद कबूला कि ज़ोडिएक एक सरफिरा होने के साथ साथ एक जीनियस भी है और इन जैसे अपराधियों को पकड़ना लगभग नामुमकिन है। आपको क्या लगता है, ज़ोडिएक कौन था, एक सरफिरा या एक जीनियस? नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आने वाले समय में ऐसी ही और मिस्टीरियस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हिडन वर्ल्ड हिंदी को सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो किस विषय में बनाया जाए वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।